हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं ओ लेवल की पेपर 4 यानी कि M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक प्रोग्राम जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल में पूछा गया था। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों में M4R5 के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको करने के लिए आप लोगों के पास डिवाइसेस होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं होती है तो वो अपने प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों को आज बताएंगे कि आप लोग किस साइड में जाइए और इस प्रोग्राम को आप लोग बहुत अच्छे से रन करा के अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि हम किस साइट पर काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को पुरानी वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे प्रोग्राम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिज़ाइन इंटरफेस शोइंग द स्ट्रीट ट्रैफिक सिग्नल प्रोग्राम to keep the red light on for 30 सेकेंड एंड ग्रीन लाइट फॉर 60 सेकेंड। आपको प्रोग्राम में करना क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल के लिए एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है जिसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोगों की एक रेड लाइट होनी चाहिए जो कि आपकी 30 सेकेंड ऑन होनी चाहिए और दूसरी है आपकी ग्रीन लाइट जो कि 60 सेकेंड आपको ऑन करनी है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को करने के लिए चलते हैं साइड में। तो साइड हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं, उसके लिए आप जाएंगे गूगल में और गूगल में सर्च करेंगे टिंकरकैड। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा टिंकरकैड का, इसी में आपको क्लिक करके इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज जो शो होगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ कॉर्नर में एक लॉगिन के लिए, एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका पेज कुछ इस तरह से ओपन होकर के आएगा और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जा कर के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उनका कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। तो हमने इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो मेरा पेज ये डायरेक्ट ये ओपन हुआ है। अब यहाँ से आपको जाना है न्यू पे। तो न्यू पे जाने के बाद जब सर्किट आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक दूसरा पेज ओपन होकर के आएगा जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवाइसेस जो प्रोग्राम में यूज़ होनी है उसे लेना है और कनेक्ट करना है। तो हमें जो ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम में, सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लेते हैं एक अपना आर्डिनो बोर्ड यहाँ से, और आर्डिनो बोर्ड के बाद आपको दो लाइट लेनी है। पहली आपकी रेड लाइट बोला गया है आपके क्वेश्चन में और दूसरी जो होगी वो ग्रीन कलर की होगी। तो यहाँ पर आपको इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर आप जिस लाइट का कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर नेम 2 है और कलर में जाएंगे, कलर चेंज करना है। तो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ कई सारे आपकी कलर्स की लिस्ट है। तो हमें चाहिए ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर की ये हो गई आपकी लाइट। देन अगर आप इसमें ब्रीड बोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये आपका ब्रीड बोर्ड होता है। और अगर यूज़ करना नहीं चाहते हैं, आप अपनी एलईडी को डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ब्रीड बोर्ड का यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले आपको इसमें यूज़ करके दिखाएंगे कि आप ब्रीड बोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एलईडी यहाँ रखी और दूसरी जो ग्रीन वाली है उसे हमने यहाँ रखी।
अब इसमें आपको क्या करना होगा कि एलईडी के दो आपके होते हैं। पहला आपका पॉइंट होता है कैथोड का, दूसरा होता है एनोड का। तो जो कैथोड होगा उसे आप जीएनडी से कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया जीएनडी से। यहाँ पर आप इसे यहाँ ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एलईडी आपकी जीएनडी से कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें जो एलईडी का सेकेंड पॉइंट है यानी कि एनोड है, उसे हम कोई एक डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। तो पर्टिकुलर उसे एक नंबर देना होगा, और जो कि आपके प्रोग्राम में नंबर नहीं दिया था कि किस नंबर में आपको एलईडी कनेक्ट करनी है, इसलिए आप अपनी एलईडी को अपने तरफ से कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो नंबर आपके जो देने होंगे वो आपको 0 से 13 के बीच में देना होगा। तो हम जो रेड वाली लाइट है उसे हम नंबर दे देते हैं 11, एंड जो आपकी सेकेंड वाली लाइट है ग्रीन वाली, इसे हम कनेक्ट करते हैं 7 से। तो ये आपकी कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर आपका 6 से वो कनेक्ट हुआ है, 7 नहीं 6 लिया है मैंने, जो ग्रीन वाली लाइट का नंबर है। देन अब आपको यहाँ पर कोड वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको लेना है टेक्स्ट। इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कोड वाला पेज ओपन होकर के आएगा, और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखा होगा आप उसे हटा देंगे, और आपको जो प्रोग्राम करना है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम करने के लिए आपको यहाँ पर इंट देना होगा, यानी कि 2 वेरिएबल लेने हैं जिसमें आप अपने रेड और ग्रीन वाली लाइट की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इंट इक्वल्स टू, हमने जो आपकी ग्रीन वाली लाइट ली थी उसका यहाँ देखते हैं नाम, रेड इक्वल्स टू, रेड वाली पिन हमने कनेक्ट करी है 11 से, तो हमने नंबर दिया इसको 11। देन सेकेंड आप इसी तरह लेंगे इंट, और यहाँ पर आपने दूसरी जो ली थी वो थी आपकी ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट को जो नंबर दिया है वो है 6, और यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर 2 फंक्शन क्रिएट करने होंगे, जो कि पहला आपका आएगा यहाँ पर फंक्शन वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप फंक्शन आएगा। वॉइड सेटअप फंक्शन के बाद आपका कर्ली ब्रैकेट जो है वो ओपन होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपने रेड और ग्रीन में नंबर दिया है उसको मोड देंगे, यानी कि आपने इसको इनपुट दिया है कि आउटपुट दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि हमने इसको आउटपुट दिया है। तो दोनों ही नंबर के लिए यहाँ पर जो लाइन लिखनी होगी वो होगी आपकी पिन मोड इक्वल्स टू में ब्रैकेट लगाएंगे। देन ब्रैकेट के बाद जो आपकी पहली वाली रेड वाली लाइट थी उसका आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा रेड, कॉमा आउटपुट हमने दिया है रेड के लिए, इसलिए यहाँ पर आउटपुट यूज़ करेंगे। जब आप यहाँ पर इनपुट देंगे तब आप इनपुट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आउटपुट, देन सेम लाइन आपकी ग्रीन के लिए भी लिखी जाएगी। जहाँ पर आपका रेड है वहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रीन।
यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रीन। देन हमने यहाँ पर पिन मोड दे दिया है, तो कर्ली ब्रैकेट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो सेकंड फंक्शन आपका आता है यहाँ पर, वो आता है वॉइड लूप। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा और यहाँ पर आपको प्रोग्राम में बोला गया था कि जो रेड लाइट है उसे ऑन करना है कितने 30 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिजिटल राइट, ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा रेड कॉमा। सबसे पहले हम रेड लाइट को ओपन कर रहे हैं, तो जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई का। कैपिटल लेटर में आपको लिखना होता है हाई, तो HIGH, हाई हो जाएगा। आप हाई के अलावा यहाँ पर रेड लाइट को ऑन करने के लिए 1 भी दे सकते हैं और ऑफ करने के लिए 0 भी दे सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन जब आपकी रेड लाइट ओपन होगी तब आपको जो ग्रीन वाली लाइट है उसे ऑफ करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिजिटल राइट और नाम देंगे यहाँ पर ग्रीन लाइट का, और इसे ऑफ करने के लिए आप देंगे कैपिटल लेटर में लो। देन अब हमें रेड लाइट को 30 सेकेंड के लिए ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे डिले, और डिले के अंदर जो वैल्यू प्रोग्राम में बोली गई है क्वेश्चन में उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला गया है 30 सेकेंड के लिए, तो 30 सेकेंड आपका इतना हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में आपको इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमें ग्रीन लाइट को ओपन करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ग्रीन और हाई हो जाएगा। हाई का मतलब हम ग्रीन लाइट को ओपन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लाइन में हम रेड लाइट को ऑफ करेंगे, तो रेड लाइट लो हो गई। और जो आपके क्वेश्चन में ग्रीन लाइट को ऑन करने का जो डिले टाइम दिया था वो था आपका 60 सेकेंड। और यहाँ से आप अपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसे रन जो कराना है, यहाँ पर स्टार्ट स्टिमुलेशन में जाएंगे और अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली हमारी जो रेड लाइट थी उसे हमने ऑन कराया था, तो रेड लाइट ऑन हो रही है। जो डिले टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसे हम थोड़ा कम करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि 30 जो सेकेंड दे रखा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर कम कर दे रहे हैं वैल्यू को, ताकि आप जल्दी जल्दी आउटपुट देख सकें। तो हमने यहाँ पर लिया है 300 और 600। तो इसे जब हम स्टार्ट स्टिमुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले रेड लाइट ऑन हुई, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने जो डिले टाइम था वो कम कर दिया है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो रेड लाइट है उसे आपको 30 सेकेंड के लिए ऑन करना है और जो ग्रीन लाइट है वो 60 सेकेंड के लिए ऑन करना है। तो जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप रिटन एग्ज़ाम में तो 30 सेकेंड और 60 सेकेंड ही लिखेंगे, लेकिन जब आप अपना आउटपुट देख रहे होंगे तब आप इसे अपना कम कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा, ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले आपने इंड को दिया है, मतलब कि रेड और ग्रीन लाइट को पिन नंबर दिया है। उसके बाद फिर जो
आपने पिन नंबर दिया है वो आउटपुट है, इनपुट है तो हमारा था, हमने दिया था आउटपुट, तो यहाँ पर आप पिन मोड देंगे आउटपुट। देन उसके बाद जब आपका सेकेंड लूप आएगा तो सेकेंड लूप के अंदर कौन सी लाइट को ऑन करना है, ऑफ करना है, ये आप अपने क्वेश्चन के में जैसे दिया होगा वैसे करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।